नमस्कार दोस्तों पेंशनभोगी जो है अभी व्याकुल हैं। पेंशन को लेकर कोई नई खबर नहीं आ रही है। कई सारी बड़ी खबरें जो है इसके कुछ दिन पहले चल रही थी, बड़ी-बड़ी अखबारों में, बड़े-बड़े न्यूज़ चैनलों में खबरें दिखाई जा रही थी कि सरकार पेंशन को लेकर कुछ नया बड़ा फैसला ले सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को मिला नहीं। जैसे ही 18 तारीख समाप्त हुआ, कहीं न कहीं ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी का जो मुद्दा था, वो भी एक तरह से सूख चुका है। अब कहीं न कहीं जो सरकारें हैं वो अपने चुनाव पर ध्यान देंगी और एनएससी जो है वो उसी प्रकार से फिर धरना प्रदर्शन, आंदोलन और फिर संघर्ष करना स्टार्ट रहेगा। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसी का होगा तो इन बुजुर्ग पेंशनर का होगा। लगातार वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, कभी दिल्ली में, कभी पंजाब में, कभी महाराष्ट्र में, हर जगह आए दिन पेंशनर्स इकट्ठा होते हैं, सरकार को ज्ञापन देते हैं और फिर सरकार जो है आश्वस्त करके निकल लेते हैं। कभी भी मिनिमम पेंशन को लेकर ना कोई आधिकारिक बयान आया, ना कहीं ये कहा गया कि मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी जल्द की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के अगर पिछले वक्तव्य को देखोगे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कभी भी पेंशनभोगी जो थे वो हमारे पास नहीं आए कि उनका पैसा बढ़ाना है, लेकिन फिर भी मैंने 1000 रुपये बढ़ा के कर दिया। लेकिन क्या इन दिनों में अब पेंशनभोगी आपसे मुलाकात नहीं किए हैं? आपके जो है वित्त मंत्री, श्रम मंत्री न जाने कितनी बार आपको जो है लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, तो अब आप मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी क्यों नहीं करते? उस समय आपको अपनी पीठ थपथपानी थी तो आपने मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी कर दी। और आज के समय में अगर पेंशनभोगी आपको ज्ञापन दे रहे हैं, लगातार आपके पास जो है ज्ञापन जा रहा है, आपके जो इतने सारे मीडिया चैनल्स जो खुद के आपके हैं, वो लोग आप लोगों को इसका इंटेल नहीं देते हैं कि आज के पेंशनभोगी किस प्रकार से प्रताड़ित हैं। आपके जो इतने जो है आईटी सेल लगी हुई हैं, क्या ये सारी चीज़ें डेटा निकाल के आपको नहीं देती हैं कि पेंशनभोगी खाने के लिए मर रहे हैं, उनके लिए खाने का पैसा नहीं है, दवा के लिए पैसा नहीं है? ये सारी चीज़ें की जवाबदेही कौन लेगा? अगर आप नहीं लोगे तो? आपने उसके पहले तो बड़ी-बड़ी बातें की थी कि संगठन ने एक बार कोई किसी ने हमसे मुलाकात नहीं की, फिर भी मैंने मिनिमम पेंशन 1000 रुपये कर दी। अब जब मुलाकात कर रहे हैं तब क्या हो रहा है करने में? लगातार आपने देखा होगा कि किस प्रकार से पेंशनभोगी दर-बदर ठोकर खा रहे हैं और हम लोग वीडियो पे वीडियो बनाए जा रहे हैं। कभी खबरें आती हैं कि मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी हो रही है, हम लोग भी चला देते हैं बहुत खुशी में कि बुजुर्गों का काम हो रहा है। लेकिन क्या कभी भी दिल से ये लगा कि हाँ, इस बार सरकार काम करने जा रही है? दिल से कहूँ दोस्तों, जितनी बार हमने जो है चैनल पे वीडियो डाली है, न जाने कितने वीडियोज़ आपको पुराने दिखाते रहते हैं, लेकिन कभी भी दिल से ये नहीं लगा कि ये सरकार मिनिमम पेंशन बढ़ाएगी। उसी प्रकार से हमारे मिनिमम पेंशन बढ़ाने का जो सवाल है, वो कहीं न कहीं झूठा होता नज़र आ रहा है। पेंशनभोगियों का विश्वास टूट रहा है। अब लोगों के कमेंट आते हैं, अगर कभी हमने ये खबर चला दी ना कि पेंशन बढ़ोतरी हो रही है, तो लोग गालियाँ देते हैं। लोग डायरेक्ट कहते हैं कि ये सरकार गवर्नमेंट नहीं बढ़ा सकती, और ये आज के समय में सच्चाई भी है। कभी भी ये सरकार मिनिमम पेंशन की हितैषी नहीं रही है, ना ये बढ़ाने वाली है। ये हर बार झूठी राजनीति की है। 1000 रुपये मिनिमम पेंशन करके अपनी खुद की पीठ थपथपा लिया इन्होंने। क्या इसके पहले आपको ज्ञापन नहीं दिया गया था? सपोज दैट आपने ये बताओ कि आपने डायरेक्ट बोला हुआ है कि 25 रुपये, 7 रुपये, 30 रुपये पेंशन दी जाती थी। तो आप ये बताओ कि क्या वो बुजुर्ग पेंशनर्स 20 साल से 25 साल से क्या 5 रुपये, 7 रुपये महीने जमा कर रहा था, जो आज के समय में उसकी पेंशन दी जा रही है? आप किस प्रकार से उस पेंशन का वैल्यूएशन करके उस बुजुर्ग को दे रहे हो? कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एनालिसिस करने के लिए चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। ईपीएफओ किस प्रकार से चोरी कर रहा है, वो चीज़ें बतानी होगी कि आखिर किस प्रकार से इस फंड को बनाया गया है कि आज बुजुर्ग जो है रोड पे दर दर की ठोकरें खा रहा है, और सरकार इसको लेकर के एक फैसला नहीं ले पा रही है, एक चीज़ साफ नहीं कर पा रही है कि बुजुर्ग आज क्यों ठोकरें खा रहा है। क्या उन्होंने 7 रुपये या 20 रुपये महीना पेंशन दिया था? पेंशन देने के लिए पैसा उन्होंने भरा था, उतना पैसा ही उन्होंने कंपनी से कटवाया है? अगर नहीं, उससे ज़्यादा कटवाया है, तो आज के समय में आप कितना ज़्यादा जो है गलत पेंशनभोगियों के साथ कर रहे हो। आप सोचो उस पेंशन की वैल्यू क्या होगी जो उन्होंने उस समय पैसा भरा था, और आज उसकी वैल्यू के हिसाब से आप उसे क्या दे रहे हो? कि टॉफ़ी खाने के लिए पैसे दे रहे हो? उससे ज़्यादा तो राज्य सरकारें जिन्होंने अंशदान नहीं दिया है उन्हें पेंशन दी जा रही है। और वो पेंशनभोगी अगर किसी स्टेट में ऐसा है जहाँ पे वृद्धा पेंशन ज़्यादा है, तो उसे उसका लाभ भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो ईपीएस 95 पेंशनभोगी है। आपने किस प्रकार से कानून बना करके पेंशनभोगियों की जो है चारों तरफ से ऋण की हड्डी तोड़ने का काम किया है? कहीं न कहीं ये चीज़ें दर्शाता है कि ये सरकार
पेंशन विरोधी है। ये सरकार मिनिमम पेंशन बढ़ने नहीं देगी। दोस्तों, आप लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा, ऐसी सरकारों को कभी भी आप अपने मंच पे मत आने दीजिए। ऐसी सरकारों को मंच पर आकर जब ये कहते हैं कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, तो उस समय हमें नीचे से सवाल पूछना होगा कि आखिर कब तक और ये आपका काम चलेगा, कब आप फैसला जो है फाइनल डिसीजन लोगे। आप कहते हो कि ये छोटा चीज़ नहीं है, इसके वैल्यूएशन करने में टाइम लगता है, इस चीज़ों को बनाकर समय लगता है, लेकिन आप अपनी पेंशन जब बढ़ाते हो तो उसके लिए कोई वैल्यूएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके लिए कोई मांग की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो दिन रात एक करके आप उसको फाइनल कर ही देते हो। लेकिन आज अगर पेंशनभोगी मांगता है तो आपको वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है।